अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने पहले 5 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक हैं जी, उनको हमने सॉल्व करना है। तो कहता है कि इसमें हमने डिटरमाइन द सीरीज एंड चेक वेदर द सीरीज कन्वर्ज। आपको दिया गया कि आप सम दिए गए हैं पार्शियल सम, ठीक है, और इनको हमें चेक करना है कि ये कन्वर्ज करते हैं और चेक करना है कि इनकी सीरीज़ क्या है। ठीक हो गया। तो ये तीन हमें सम दिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक हमारे पास ये हमने चेक करना है इनका। तो पहले जो 5 क्वेश्चन हमें दिए गए थे जी, उनमें हमने देखें चेक कर वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, पार्शियल सम फाइंड करना है, उनकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। लेकिन इनमें हमारे पास क्या है, सम दिया गया और हमने इनकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं पहले 5 क्वेश्चन में हमें डिफरेंट टाइप के दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक हम इनको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया जी, सम दिया गया SN3n/4n+1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, AN फाइंड करते हैं जी। अब AN फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास AN = SN-SN-1। अब ये फार्मूला हमने कैसे लिखा, अब जैसा कि आपको पता है कि सम फाइंड करना हो अगर आपने कि एक टर्म का सम फाइंड करते हैं, उसको आप लिख सकते हैं जी S1। अगर दो टर्म का सम फाइंड करना हो तो उसको हम लिख सकते हैं S2। इसी तरह अगर तीन टर्म का फाइंड करना हो उसको हम लिख सकते हैं S3। तो इसी तरह अगर मैं n टर्मों का सम फाइंड करता हूँ जी, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं जी SN। जितनी टर्में हमने फाइंड करनी है ना, बल्कि SN टर्म का देखें, A1 + A2 अप टू सो वन, मैं लिखता हूँ AN तक अगर मैं लिखूँ तो हमें सम इसका ऐसा लिख सकता हूँ। अगर AN से पिछली टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो एब्सोल्युटली आपको पता है कि AN-1 ही होगी। तो ये हमने n टर्मों का सम लिख लिया, n टर्में हमने जमा कर ली तो उनका सम बन गया। अगर मैं SN-1 अगर हमारे पास टर्म में इतनी हो तो क्या काम करेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 + A2 + A3 अप टू AN-1। AN-1 तक हमने फम फाइंड करना था, तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। अब SN है ना, तो देखें AN तक गया है, SN-1 है, N-1 तक गया, दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ऊपर में से नीचे वाली को माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ये बन जाएगा। अब राइट साइड में देखें ये सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है सिवाय लास्ट टर्म के। AN के अलावा बाकी सारी सेम है, सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास AN रह जाएगा। तो यही फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब इसको हम यूज़ करके AN की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब AN हमारे पास आज SN तो क्वेश्चन में दिया गया जी, जो भी सम क्वेश्चन में दिया गया होगा वो हमारा SN होगा, ठीक है। उसको लिख लेते हैं जी 3n/4n+1। अब आगे हमने SN-1 लिखना है, जिधर n आ रहा है उसकी जगह पे आप n-1 लिख दें सिंपली, तो ये आपका SN-1 बन जाएगा, n-1+1। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं जी, बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद एक स्टेप और कर लेते हैं जितना इजी हो सकता है जी। फिर हम इसका क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे जी। 4n+1 दूसरी टर्म को हम लिखते हैं जी माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी अब सॉल्व कर लें। मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, नीचे मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और +1 इसमें ऐड करता हूँ तो हमारे पास -3 रह जाएगा, 4n-3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n+1 और इधर आ जाएगा 4n-3। अब इसके एलसीएम लेते हैं जी, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3n × 4n-1 माइनस, अब 3 × n-1 तो इसी तरह आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके पास, 4n आ जाएगा 4n+1, ये चीज़ बन गई। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3n को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी आ जाएगा जी 12n-9n। अब -3 को पहले बाहर लिखते हैं और n-1 को और 4n+1 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा जी 4n² प्लस माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। नीचे सेम रहेंगी वैल्यूज़ की। अब ऊपर वाले को मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। अब -3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12n² -9n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी -3 को, तो ये अब जेब में रखने के माइनस भी साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -4n प्लस n को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -3, बार -3 से मल्टीप्लाई +9, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। नीचे हमारे पास उसी तरह 4n + 1 × 4n - 1 आएगा। अब देखें ऊपर हमारे से दो चीज़ें कैंसिल होती हैं, कैंसिल कर दें जी। ये हमारे पास कैंसिल हो गई हैं, तो बाकी हमारे पास बच गया जी an = ऊपर आ जाएगा सिर्फ 3, तो ये हमारे पास an बन जाएगी। ठीक है, अब हमने इससे बनानी है सीरीज़, तो क्या करेंगे, सिंपली लिमिट लगा देंगे 1 to ∞। रिक्वायर्ड सीरीज़ लिख लेते हैं जी, हमने सीरीज़ बनानी है। आपको पता है कि सीरीज़ बनाने के लिए हमें पहले an की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लिख लेते हैं। तो ये हमारी होगी सीरीज़। पहली बात हमारी हो गई कि सीरीज़ फाइंड करें। दूसरी बात वो कहता है कि आपने क्या काम करना है, कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको पता है कि सम के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सम हमें क्वेश्चन में दिया गया, उसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सीरीज सम हमें ये दिया गया क्वेश्चन में, ये वाला। अब इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं जी। चलिए लिख लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn = दूसरी साइड पे हम Sn की वैल्यू लिख लेंगे 3n/4n + 1। और इसमें देखें जी, ऊपर से n कॉमन कर लें, नीचे से n कॉमन कर लें, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी ना, तो नीचे से मैं n को कॉमन करता हूँ जी, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 1/n। n को n से कैंसिल कर दें, ठीक है, ये वाला, और बाकी पे लिमिट अप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4 प्लस इधर आ जाएगा 1/∞। तो 1/∞ आपके पास क्या होता है, 0। तो हमारे पास 3/4 आंसर आ जाएगा, जो यूनिक आंसर है। तो सीरीज़ हमारी क्या कर जाएगी, ये कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन था जी, हमें शुरू में दिया गया था जी, सम दिया गया था। सम से हमने क्या बनाना, an टर्म बनानी है, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, सब क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सम के लिए हमें ये an की ज़रूरत पड़ेगी। अब an हमने फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद हमने उस जो भी an फाइंड किया होगा उसकी हमने सीरीज़ निकाल लेनी है। ठीक हो गया, सीरीज़ निकालने के लिए हम लिमिट लगा देंगे 1 to ∞। सिमिलरली सीरीज़ फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करनी है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए हमें ये सम की जरूरत पड़ेगी। सम के ऊपर आप लिमिट लगा दें जी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब भी सम लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उससे हम इसकी हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सेम मेथड है, वही an वाला फार्मूला लिखेंगे, उसी तरह an निकालेंगे। an निकालने के बाद हम क्या काम करते हैं जी, सीरीज़ बना लेंगे। सीरीज़ बनाने के बाद हम फिर इसी Sn में लिमिट लगाएंगे, तो हमारे पास कन्वर्जेंस आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको उसी तरह लिख लेता हूँ जी। तो ये हमारे पास an आ जाएगा जी, n² + 1 सेम रहेगा। इधर हमारे पास n - 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा। अब क्या काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। नीचे हमारे पास n × n+1 आ जाएगा जी, नीचे लिख लेते हैं जी n × n+1। ऊपर हमारे पास आ जाएगा n³ माइनस, अब यहाँ पे देखें जी कि n - 1 का होल स्क्वायर और n+1, n+1 को बाहर लिख लेते हैं, n - 1 का होल स्क्वायर। पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, तो उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी n³ माइनस n+1, इसका स्क्वायर ओपन करें, n² + 1 - 2n, नीचे हमारे पास आ जाएगा n × n+1। अच्छा जी, तो अब हम क्या काम करते हैं जी, इनको अंदर n+1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो इधर an आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, इधर आ जाएगा जी n³ माइनस, पहले n को मल्टीप्लाई करें जी, n³ + n - 2n², तो आ जाएगा जी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़। अब जो चीज़ें कैंसिल इनको सॉल्व करते हैं जी,
तो इधर आ जाएगा हमारे पास एन क्यूब, ये तो सेम रहेगा, बार माइनस है, अंदर आ जाएगा ये एन क्यूब तो आ जाएगा इसी तरह। अब देखें जी, ये एन माइनस टू एन माइनस एन आ गया, एक प्लस एक माइनस का। इसी तरह एन स्केयर में भी एक प्लस का एक माइनस का, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस एन स्केयर आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन। अभी दोनों कैंसिल, बाकी आपके पास ए एन रह जाएगा। तो ए एन हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं जी, वन माइनस एन स्केयर ओवर एन इंटू एन प्लस वन, ये हमारे पास आ गया ए एन। ठीक हो गया। तो इसको हम थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। एक मिनट, ऊपर से हमारे पास माइनस की गलती हुई है जी, वो किस तरह देखें। इसको हमने सॉल्व किया, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी माइनस एन और माइनस एन स्केयर, लेकिन बाहर वाला माइनस भी है, उस बाहर वाले माइनस के साथ ही हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह जितनी भी टर्म में अंदर है उनके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। इसका प्लस हो जाएगा, वन का माइनस हो जाएगा और माइनस एन स्केयर का प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये साइन चेक कर लें, बार माइनस होने की वजह से इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उसको ए एन हमारे पास आ जाएगा, फिर एन स्केयर को पहले लिख लेते हैं जी, प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटू एन प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी इस ए एन से। तो इस ए एन से हम सीरीज़ बना लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो ये पहले ए एन बनाना है, फिर उससे हमें सीरीज़ बनानी है। अब क्या काम करना है जी, लास्ट हमारे पास के एस एन की हमने लगा लेनी है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसके ऊपर हमने लगा लेना है जी कन्वर्जेंस का टेस्ट, किस तरह कन्वर्ज होती है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बटे के ऊपर और नीचे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अगर इनमें से हम कॉमन करते हैं तो कॉमन करने के बाद ऊपर फिर हमारे पास एन रह जाता है। उस ऊपर एन होने की वजह से ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सीरीज़ क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो इसमें भी वही हमने काम करना है जी कि ए एन बनाना है। ए एन बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, वन ओवर टू की पावर एन, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, लिख लेते हैं इधर ए एन इज इक्वल टू वन ओवर एस एन माइनस वन। तो इसमें हम लिख लेते हैं जी, अब मजीद इसको जब आगे सॉल्व करते हैं जी, तो टू एन माइनस वन को हम लिख लेंगे टू की पावर एन इंटू टू की पावर वन माइनस वन। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है टू की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा टू की पावर प्लस वन हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा टू की पावर माइनस वन ऊपर जाके हो जाएगा प्लस टू, नीचे आ जाएगा टू एन, क्योंकि दोनों का एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एलसीएम लेना हमारे पास क्या हो गया, ईजी हो गया। तो ये हमारे पास ए एन आ जाएगा माइनस वन ओवर टू की पावर एन। तो सीरीज हमारे पास बन जाएगी, लिमिट लगा दें सिंपल, वन टू इन्फिनिटी। अब हमने कन्वर्जेंस चेक करना, तो सारी बात है, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए लिमिट लगानी पड़ेगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दोनों साइड पे। तो हम ये लिमिट लिख लेते हैं जी, ये आ जाएगा। अब राइट साइड पे लिमिट लगा दें जी, माइनस वन टू की पावर इन्फिनिटी माइनस वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। तो ये आंसर हमारे पास यूनिक है, तो सीरीज़ हमारे पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे जी। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को हमने चेक करना था कि कन्वर्ज करते हैं।